दुनिया में मीनिंग ऑफ लाइफ पे बहुत सा काम हो रहा है सर, और दुनिया ढूंढ रही है कि जो दुनिया में एक ट्राइब है जो ओकिनावा में रहता है जापान में, वो भी अगर अपना मीनिंग ऑफ लाइफ इकिगाई के नाम से डिस्कवर करता है तो उस इकिगाई किताब की मिलियंस ऑफ कॉपीज बिकती हैं, और दुनिया बताती है काम वो करना चाहिए जिसका टैलेंट मौजूद है, जिसका पैशन मौजूद है। पाकिस्तान में हम ट्रेंड्स देखते हैं तो 90s में एक ट्रेंड था MBA करने का, पिछले कुछ सालों से एक नया ट्रेंड आया BScs का। अब हालत ही हो गई है सर कि बच्चा, हर दूसरा बच्चा BScs कर रहा है, ये जाने बगैर, ये देखे बगैर कि कार्ल यंग की जो थ्योरी है जो बताती है कि 16 तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं, उसमें सिर्फ 3 तरह की पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो BScs टेक में, IT में और AI में ग्रो करते हैं। और आज तक जितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, वो बिल गेट्स की हो, वो स्टीव जॉब्स की हो, या आज के किसी मॉडर्न बंदे की, मॉडर्न ब्रेन की, वो सब के सब 3 टाइप्स के लोग थे। ये जो सारी एक फौज हम पैदा कर रहे हैं BScs की, जो पैशन को फॉलो नहीं कर रहे, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, इस ट्रेंड को बनाने में कैसर अब्बास सब जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया जी, आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरा ख्याल में आपने बड़ी सही बात की। एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में होता क्या है, हाउ वी डू दैट, कि एक ट्रेंड चलता है और उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 90s में MBAs पे जोर था। फिर उससे पहले अगर बात करें, शुरू में हम पीछे जो आए थोड़ा सा, तो नॉर्मली जब बच्चा मैट्रिक इंटर करता तो उसके बाद पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती थी और बच्चों की भी कि जी मैं या मेडिकल करूँगा या इंजीनियरिंग करूँगा, इसके अलावा किसी प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचा जाता था। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपने फ्यूचर में अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो वन हैज़ टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी इतने लोग कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, सारी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं। मेरे ख्याल में ये एक ऐसा फील्ड है, 2 फील्ड ऐसे हैं, बिजनेस और कंप्यूटर साइंस, विच इज़ रिक्वायर्ड बाई ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। हर जगह पे इनकी ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे ख्याल में जो हमें यूनिवर्सिटीज़ को काम करने की ज़रूरत है या जिस पे हम काम कर भी रहे हैं, वी हैव टू मेक दीज प्रोग्राम्स वेरी इनोवेटिव। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से भी बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकल हमें सिखाने की ज़रूरत है कि अगर हम कंप्यूटर्स में भी अगर इनोवेशन लेके आएँ और इसमें भी प्रैक्टिकल्स हम अप्लाइड साइड पे काम करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है स्टूडेंट्स की, और मार्केट में भी। अब आप दुनिया में देखें, जितनी भी कंपनीज़ हैं, बहुत कोविड के बाद बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन काम कर रही हैं, बिजनेस है। हमारे बच्चों के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर हम इनको उस तरह से ट्रेन करते हैं, शॉर्ट कोर्सेज जो स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड टू IT एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी के सिखाते हैं, तो मेरे ख्याल में दे कैन डू वंडर्स और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और मसला नहीं हो। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ही तरफ हम चल पड़ते हैं, थोड़ा सा इसमें बैलेंस क्रिएट करने। और मेरे ख्याल में अगर हम यूनिवर्सिटीज़ और स्पेशली कॉलेज लेवल पे, जहाँ से मैं नर्सरी आती है यूनिवर्सिटीज़ को, वहाँ पे अगर आप बच्चों से बात करें, यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ जाके बात करनी चाहिए, मुख्तलिफ फील्ड्स की इम्पोर्टेंस पे बात करनी चाहिए, कौन सा फील्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, किसकी मार्केट कहाँ पे है। मेरे ख्याल में अगर इस तरफ सोचेंगे तो ज़्यादा बेहतर। बहुत अच्छे से